बीटेक पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का क्या सिलेबस है, राइट। मतलब क्या सब्जेक्ट्स हम देखेंगे, इन जनरल से बात करेंगे तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा झलक भी दिखा दूंगा आपको कैसा सिलेबस होता है। ये जो आपका सिलेबस दिखा रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर से कि लास्ट सेमेस्टर तक, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाएंगे सब कुछ बात करेंगे एक एक करके। तो आपके सामने ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। आप ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ऊपर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, नीचे प्रैक्टिकल्स है, सब में ऐसे है। सो प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, इंग्लिश, मैट्रिसेस एंड कैलकुलस, ये आसान वाला बेसिकली आपका मैथमेटिक्स है, मैट्रिक्स वाला। इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, और एक आपका जनरल हेरिटेज ऑफ तमिल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। सो ये जो लास्ट वाला हेरिटेज तमिल्स है, ये कौन सी जगह पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब से सब्जेक्ट होता है। ये जो सिलेबस आपको बता रहा हूँ हर जगह का अलग अलग सिलेबस होता है, सेम सिलेबस नहीं होता है। तो आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब सिलेबस होगा। कितना परसेंट सिलेबस सेम होगा? 90%, मिनिमम 80% सेम होगा। इन जनरल मैंने अब तक देखा है मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में 90% सिलेबस सेम होता है, किसी भी जगह से पढ़ाई कर लो। अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ाई करते हैं? प्रोफेसर इंग्लिश 2, स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें भाई साहब न्यूमेरिकल मेथड्स में डिफ़िकल्टीज आएगा, अगर प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, न्यूटन रेफसन मेथड आता है ना, वो कर लेना, उससे क्वेश्चन बहुत बार आएगा, मतलब इन जनरल आता है, मैंने देखा है। मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजीज, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, एक तगड़ा से आसान, बहुत मज़ा आता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, अगर आपका उससे पहले है केमिस्ट्री फॉर टेक्नोलॉजिस्ट, लेकिन इसकी बात करते हैं, वो तो केमिस्ट्री वाला समझ गए। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको बहुत जगह पर कंप्यूटराइज्ड हो गया आजकल, बहुत जगह पर क्या होता है, आपको इतना बड़ा ईडी शीट लेके जाना पड़ता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, ड्राफ्टर लेके जाना पड़ता है, बहुत तरह का पेंसिल, आपने एक ही टाइप का पेंसिल यूज़ करा है, उसमें देखेंगे H1 H2 H3 ऐसे पेंसिल, नंबर ऑफ़ पेंसिल्स आपके टीचर लाने को बोलेंगे। ये एक क्लास में 2-3 क्लास एक साथ होता है, फिर मिला के होता है, काफ़ी लंबा क्लास होता है। एक ही एडवाइस है, एक भी क्लास मत छोड़ना, नहीं तो इतना पीछे हो जाओगे भैया, वो छूट ही जाएगा। अच्छा, इसके बाद NCC क्रेडिट कोर्स रहता है लेवल 1, और फिर लैब्स रहते हैं। ये सेकेंड सेमेस्टर में हम पढ़ाई करते हैं। लास्ट में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताऊँगा। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, और आप पढ़ते तो भूल जाते हो, समझ में नहीं आता है, तो भाई आपको कुछ बताऊंगा सोल्यूशन, बिकॉज ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, आपको सोल्यूशन मिलेगा, लास्ट में बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। सो ट्रांसफॉर्म्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोसेस कैलकुलेशंस, फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजिस्ट, पेट्रोलियम प्राइमरी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, हीट ट्रांसफर, ये मैकेनिकल में पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है, एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस, फिर लैब रहता है। कितने सब्जेक्ट्स होंगे आपका? 3 और 3, 6 सब्जेक्ट स्टैंडर्ड है, 6 सब्जेक्ट रह रहा है, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ाई करने वाले हैं आप? केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स, ये मिलता है तो थर्मोडायनामिक्स हम भी पढ़ते हैं। पेट्रोलियम सेकेंडरी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, हीट ट्रांसफर 1 पहले पढ़ चुके हैं और एक पढ़ रहे हैं, ये आप लोग पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल रिएक्शन, एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, फिर और एक कोर्स लेवल 2 NCC का आ गया, काफ़ी अच्छा NCC का दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं? वो 2 हो गया, 1 हो गया, 2, फिर हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर 2। एक्चुअली एक सब्जेक्ट होता है हीट एंड मास ट्रांसफर, उसको इन्हें डिवाइड कर दिया होगा। कैटालिटिक रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल इलेक्टिव 1, 2, 3 एंड मैंडेटरी कोर्स 1। फिर आपका इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है फिफ्थ सेमेस्टर के बाद, और लैब ये है। और इसमें जो आपका क्या उसका नाम है, ये जो आपका बोल रहे हैं प्रोफेशनल इलेक्टिव जो है, कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे लिस्ट होते हैं, और ये लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है नीचे। हाँ, ये इलेक्टिव कोर्सेज हैं, इधर से वो लेंगे। मैनेजमेंट कोर्सेज हैं यहाँ पर, इधर मैंडेटरी कोर्सेज इलेक्टिव कोर्सेज हैं, और यहाँ पर मैंडेटरी कोर्सेज 2 है, ये इधर से लेंगे। उसके बाद ये वर्टिकल्स है, कहाँ का, जिस बंदे जिस फील्ड से बिलोंग करता है उसके हिसाब से कोर्सेज को लेते हैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्सेज वर्टिकल है।
जैसे आप किस में हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस में है, तो इनमें से कोर्सेज को लिया जाएगा, इसमें से सब्जेक्ट्स को उठाया जाएगा। पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, प्रोसेस इक्विपमेंट, ऑक्सिलरीज एंड यूटिलिटीज, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स, पेट्रोकेमिकल यूनिट प्रोसेसेस, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स लिया जाएगा। ये प्रोफेशनलिटी कोर्सेस हैं, इनमें से उठाया जाएगा। उसके बाद मैंडेटरी कोर्सेज 2 में ये है और 1 में ये है, ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट कोर्सेज यहाँ पर है, इनमें से 2 सब्जेक्ट इन जनरल लोग पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं 5th में। हमने 5th में देख लिया था इन जनरल, ये 5th था ऊपर वाला, ये 6th है। 6th में देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। ये प्रोफेशनल इलेक्टिव 4 कोर्सेज पढ़ेंगे, आपको दिखा दिया कितना था वहाँ पर। एक ओपन इलेक्टिव पढ़ेंगे, इन जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट होगा। मैंडेटरी कोर्स पढ़ेंगे, वहाँ पर दिखाया था मैंने आपको। और एक प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन डायनामिक्स एंड कंट्रोल पढ़ेंगे। ओके जी। इसके बाद आपको क्या है, आपके पास 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर है। देखो ध्यान से देखना, आप बोलेंगे सर यहाँ पर 8, 7 एक साथ कर दिया, क्या बात है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखिएगा, पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 2 तरह कैटेगरीज में है। एक कैटेगरी क्या है, 8 सेमेस्टर पढ़ाई होगा भाई, कोई छुट्टी नहीं। और एक कैटेगरी क्या है, 7 सेमेस्टर पढ़ाई करेंगे, 1 सेमेस्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेंगे, इंटर्नशिप लेंगे। कई बच्चे से गलत फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा क्या, बच्चे का ही नुकसान है। वो इंडस्ट्री में से नहीं जाते हैं, सर्टिफिकेट निकालते हैं, कॉलेज में जाके देते हैं, जमा करते हैं, मार्क्स ले लेते हैं। गलत कर रहे हो, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। वो एक्चुअली इंटर्नशिप इसीलिए है ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। ये खाली साउथ स्टेट में नहीं है, वेरी करता है डिफरेंट जगह पर। फॉर एग्जांपल अगर हरियाणा की ही बात कर लूँ, हरियाणा में 2 यूनिवर्सिटी हैं, हालांकि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक MDU है और एक क्या आपका KUK है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में बीटेक का 8 सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स और आपका इंटर्नशिप ये होते हैं, पर एग्ज़ाम नहीं होता है। बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 8 सेमेस्टर पढ़ाई होता है। हाँ ये बात सही है, 8 सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट नहीं होते हैं, 3-4 सब्जेक्ट होते हैं लगभग, और वो इतने डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं इन जनरल, ठीक है जी। तो ये बात है। तो यहाँ पर और एक बात है कि भाई इंटरचेंज हो सकता है, कोई 7th में गया इंटर्नशिप करना तो 8th में आप पढ़ाई करोगे, लेकिन मैक्सिमम जगह पर क्या होता है, 8th में ही इंटर्नशिप में भेजते हैं, बहुत जगह मैंने मैक्सिमम देखा है अब तक। तो ये पढ़ाई होगा आपका प्रोसेस सेफ्टी एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, मैनेजमेंट का एक कोर्स एंड ओपन इलेक्टिव 4 कोर्सेस वहाँ से उठाया जाएगा। तो ये 7 आपके सब्जेक्ट्स हो गए। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो सकता है वो ड्रॉप करेंगे, 6 सब्जेक्ट आपसे पढ़ाएंगे। वो कॉलेज पर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी वाले उनको क्या करते हैं, भेजते हैं भाई इतना सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे अब की बार। तो इस तरह का पूरा कहानी रहता है। लास्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आपका इंग्लिश में प्रॉब्लम है, if you are facing problem in English as well as getting good marks, even you are writing according to you have written well in the examination, but you are getting very less marks, and according to you are studying but you are forgetting. So I have the solution for this problem, but you have to practice what I have shared, because by using same techniques I have taught several times. सो ये कोर्स का, ये मेरा प्रोग्राम है, कोर्स मैंने बनाया है आप लोग के लिए तीनों प्रॉब्लम का। डिस्क्रिप्शन लिंक है इस कोर्स को बाय करने के लिए, एनरोल करने के लिए। और 1000 रुपये कोर्स है, बट अभी शायद ऑफर में चल रहा होगा, 50% ऑफ चल रहा है, और 100 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट का प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन में। इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।